गाइस, आज मैं पढ़ने जा रही हूँ कंजूस सेठ पाठ 5 गुजराती लेख कथा। बहुत समय पहले एक सेठ था। वह बड़ा कंजूस था, लेकिन सेठानी खाने पीने की बहुत शौकीन थी और चटोरी थी। सेठ हमेशा सोचता कि सेठानी कम खर्च करे। सेठानी भी बड़ी चतुर थी। सेठ के घर में होने पर वह कम खाती। जब सेठ बाहर चला जाता तो वह बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खाती थी। सेठ मन ही मन सोचता था कि सेठानी कम खाते भी प्रतिदिन इतनी मोटी कैसे होती जा रही है। एक दिन सेठ ने सेठानी से पूछा, मैं इतना सारा सामान घर में लाता हूँ पर वह इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो जाता है। सेठानी ने कहा, मुझे क्या पता, मैं तो थोड़ा ही खाती हूँ। एक दिन सेठ ने जांच करने की योजना बनाई। सेठ ने सुबह सुबह सेठानी से कहा, मैं कुछ दिन के लिए दूसरे गांव जा रहा हूँ, मेरे लिए रास्ते का खाना तैयार कर दो। सेठानी ने खुशी खुशी झटपट खाना तैयार कर दिया। सेठ चला गया और अपने एक मित्र के घर जाकर बैठ गया। शाम को सेठानी के मंदिर जाने पर सेठ घर की बड़ी कोठरी में छिपकर बैठ गया। रात होने पर सेठानी ने सोचा, अब कुछ दिन तक मीठे मीठे पकवान बनाकर भरपेट खाऊंगी। सेठानी ने मन ही मन कहा, अकेले अकेले खाने में तो मज़ा ही नहीं आएगा। वह पड़ोस की एक लड़की को बुला लाई। लड़की का नाम था हेतल। सेठानी ने स्वादिष्ट भोजन पकाया। भोजन करने के बाद दोनों सो गई। आधी रात को सेठानी ने हेतल से पूछा, हेतल हेतल कितनी रात हुई। हेतल बोली, काकी अभी तो आधी रात हुई है। सेठानी ने कहा, मुझे तो भूख लग गई, रसोई में मीठे पूड़े रखे हैं, जाओ उन्हें ले आओ। सेठानी और हेतल ने जी भरकर मीठे पूड़े खाए। सेठ अंदर बैठा बैठा खिड़की को थोड़ा सा खोलकर सब कुछ देख रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, परंतु वह चुपचाप बैठा रहा। फिर रात को 2 बजे सेठानी जागी और उसने हेतल से पूछा, हेतल ओ हेतल, रात कितनी हुई है। हेतल बोली, काकी अभी तो दूसरा पहर हुआ है। सेठानी ने कहा, लेकिन मुझे तो बड़ी जोर की भूख लगी है, तुम मठरी ले आओ, आराम से खा लेंगे। कोठरी में बैठा वह सेठ मन ही मन बड़बड़ाया, अरे यह तो बहुत खाती है। हेतल मठरियाँ लाई। दोनों ने मठरियाँ खाई और फिर सो गई। लेकिन 4 बजे सेठानी फिर उठी गई और बोली, हेतल हेतल, रात कितनी। हेतल बोली, काकी अभी सवेरा होने में थोड़ी ही देर है। सेठानी ने कहा, मुझे तो बहुत भूख लगी है, चलो हलवा बनाते हैं। दोनों ने हलवा बनाया। हलवे में खूब घी डाला, बादाम काजू और किशमिश भी डाले। फिर दोनों ने हलवा खाया और सो गई। सेठ को यह देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। सुबह 6 बजे सेठानी फिर सेठ को यह देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। सुबह 6 बजे सेठानी फिर उठ गई और बोली, हेतल हेतल, रात कितनी। हेतल ने कहा, काकी बस अब सवेरा होने को है। सेठानी बोली, मुझे तो भूख लगी है, थोड़े पापड़ भून लो, हम पापड़ खा लें और पानी पी लें। हेतल ने पापड़ भुने। दोनों ने खूब स्वाद से पापड़ खाए। सेठ ने मन ही मन कहा, सवेरा होते ही मैं सेठानी को देख लूँगा। थोड़े देर बाद हेतल अपने घर चली गई और सेठानी पानी भरने गई। सेठ चुपचाप कोठरी से निकल के मित्र के घर चला गया। थोड़ी देर बाद हाथ में अपना सामान लेकर घर लौटा। सेठ को देखकर सेठानी सहम गई पर कुछ नहीं कहा। रसोई में पानी रखकर बाहर आई। सेठानी ने पूछा, आप तो 5-7 दिनों के लिए गए थे, फिर एक दिन में क्यों लौट आए। सेठ ने कहा, रास्ते में कुछ अपशकुन हुआ, इसलिए वापस आ गया। सेठानी ने पूछा, ऐसा कौन सा अपशकुन हुआ। सेठ ने कहा, एक मोटा सांप ने रास्ते में काट दिया। सेठानी ने पूछा, सांप कितना बड़ा था। सेठ बोला, बस
मीठे पूड़े के बराबर मोटा था। सेठानी ने पूछा, लेकिन उसका फन कितना बड़ा था? सेठ ने कहा, उसका फन 7 मठरियों जितना बड़ा था। सेठानी समझ गई कि सेठ को सब मालूम है। फिर उसने पूछा, वह सांप चल कैसे रहा था? सेठ ने कहा, जिस तरह हलवे में घी चलता है। अब सेठानी ने सेठ को सब सच बता दिया। सेठ ने कहा, तुमने मेरी कंजूसी के कारण ही तो ऐसा किया। आज से कंजूसी बंद, जी भरकर खाओ। सेठानी भी बोली, मैं अपना चटोरापन भी छोड़ दूंगी। दोनों हंसने लगे। तो आज की कहानी यही हुई। इस कहानी के लेखक थे गिजू भाई बधेका।